हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और छुट्टियों के अंदर जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो राजस्थान में आपको लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जो तूफ़ान आ रहा है अहमदाबाद में उसकी वजह से कभी कभी बादल भी हो जाते हैं, बारिश भी आ जाती है। और ये ब्लॉग मैंने जहाँ से पहले ख़त्म करा था वहीं से अब शुरू करा है। तो जा तो हम नारगढ़ रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा चलिए पहले जयगढ़ चलते हैं। तो जयगढ़ का रास्ता शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि आसपास में बहुत ज़्यादा हरियाली है। और जब बारिश हो गई है ना तो पेड़ों पर एक अलग ही रौनक हो जाती है, एक अलग ही हरियाली सी नज़र आती है और वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बहुत ऊंचा है अपन भाई कितना ऊंचा है। तो मेरा मन कर रहा था कि शूट करती रहूं, तो इसलिए मैंने बहुत सारा शूट कर लिया। और इतना प्यारा मौसम लग रहा था क्योंकि सामने आप पहाड़ भी देख सकते हैं और नीचे खाई है बहुत और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। बहुत ही प्यारा सा मौसम लग रहा था। और हम जब नाहरगढ़ के किले जयगढ़ के किले पर पहुंचे तो बारिश रास्ते से ही चालू हो गई थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कभी तो एकदम बंदी हो जाती थी और रास्ता भी देख सकते हैं पूरा गीला हो रहा है। और हम सोच रहे थे कि गर्मी में शायद हम ही पागल हैं जो कि इतनी घूमने जा रहे हैं इतनी गर्मी में, क्योंकि जब पहली बारिश होती है तो गर्मी तो ज़बरदस्त वाली हो ही जाती है। तो हम सोच रहे थे कि हम ही पागल हैं जो दोपहरी में घूम रहे हैं, लेकिन जब वहाँ जाकर देखा बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और टूरिस्ट लोग तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर। और अब हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर आ गए हैं और ये पहाड़ मतलब बहुत बड़ा है और इस पहाड़ को ही चारों तरफ से राउंड राउंड काट काट के बस दो ही गाड़ी निकल सकती हैं, एक जाने वाली और एक आने वाली। और कभी कभी तो ऐसा मोड़ आता है ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता है और हमें पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा मतलब ऊँचा। तो ये तो पता है कि पहाड़ पर है क्योंकि नीचे से जब हम देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर दिख रहा था। तो बस फिर अब हम पहुँचने वाले हैं और पहुँच ही चुके हैं। और बस यहाँ जब हम उतरे थे ना तो एकदम बारिश तो अभी आ ही रही है, बूंदाबांदी सी तो हो रही थी। और जब हम उतरे एकदम तो बहुत ही तेज़ बारिश चालू हो गई थी और ये किले की बाउंड्री चालू हो गई है। और ये बहुत ही ऊंची दीवार है जो आप देख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंची है। और अभी अंदर चल के आपको दिखाऊंगी कि ये दीवार इतनी ऊंची है, इसमें बहुत सारे हॉल बना रखे हैं। वो किस लिए हैं वो आपको ऊपर से ही दिखाऊंगी। रुको भाई पूछने। बारिश बारिश यही खा लेना, ऊपर खाना है बस यही। अभी भी नहीं होता। तो गाइस आ गए हम नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला है। जयगढ़, नाहरगढ़ नहीं गए, जयगढ़। हाँ। और बस यहाँ पर कर रहे हैं एंट्री। ये है मेन गेट, यहाँ से अब हम कटवा रहे हैं रसीद। नहीं चाहिए। यहाँ खड़ी हो जाती है। हम नहीं थे तो बारिश हो रही थी, आते ही बारिश रुक गई। जैसे हम तो जहाँ पर बारिश हो रही थी जब हम उतरे थे तो वहीं पर हम टिकट भी वहीं से ले लिया था। सभी लोगों का टिकट है, बच्चों का हाफ लगता है, बड़ों का फुल लगता है। तो यहाँ पर बस हम पहुँच चुके हैं और अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और हमें पता नहीं था कि गाड़ी और भी ऊपर आ जाती है। बस हमसे तो बाहर ये कहा था कि गाड़ी अंदर खड़ी कर दोगे तो उसका अलग चार्ज लगेगा। तो फिर हमने सोचा जब बाहर ही खड़ी करनी है तो फिर यहीं कर देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता पड़ा कि जितना हम पैदल चल रहे हैं इतनी गाड़ी अंदर ऊपर तक चली जाती है। लेकिन फिलहाल अब हम वहीं खड़ी कर हो भी गए तो फोन कॉल कर लेंगे। थैली वाले, थैली वाले। जब सीढ़ी चढ़ के फालतू में यहीं आना था। कि सभी लोगों की पैरों की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो रही है, एकदम किसी से चला नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती चल रहे हैं सब धक्का मार मार के।
और बस अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर। ऊपर अभी पहुंच ही रहे हैं, मतलब चल ही रहे हैं, क्योंकि अंदर जाके बहुत ज़्यादा आगे चलना पड़ता है और चढ़ाई पे चलना तो बहुत ही मुश्किल है। और जो आप अभी हॉल देख रहे थे, इन हॉलों में से मतलब जब बाहर से कोई सेना वगैरह कूच करती थी या लड़ाई के लिए आती थी तो इनमें से आग जला जला के फेंकी जाती थी, तेल डाला जाता था। चलो मैं कह सकता हूँ कि मोर है ना उधर की साइड है। फाइनली बारिश आ गई कुकू। ये बहुत ऊंची पहाड़ वाली ढलान है, चला भी नहीं जा रहा है यहाँ पे। ये दिखा के इधर क्या और चला बिल्कुल नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ढलान है और नीचे देखो आप, बिल्कुल इसलिए तेज ही चलानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे चढ़कर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे तो पैर हमारे बिल्कुल जवाब दे चुके थे, मन कर रहा था यहीं बैठ जाएं, तो बस चलते जा रहे थे। जो थक रहा था वही खड़ा हो जाता था, फिर चलने लगता था। यहाँ पर देखिए कितनी नीचे मतलब खाई है पूरे में, लेकिन जब चढ़ाई और हम बहुत ही ऊंचाई पर हैं। और यहाँ से आप देखिए इधर से पूरा जो जयपुर है वो दिखता है। हम जाएंगे, उसके बाद हमारी जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे मतलब सब लोग थक गए थे और फिर ऊपर आते आते हमारे को बारिश भी आ गई थी। और ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और पूरा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और जब आते हैं तो रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर बहुत ही भीड़ हो रही थी और सभी लोग कोई कहाँ कोई कहाँ बस घूम ही रहे थे सब लोग, क्योंकि घूमने आए हैं तो सब घूमेंगे ही। और नीचे से देखिए कितनी ज़्यादा गहराई है, बिल्कुल खाई है एकदम। और हम बहुत ही नीचे से आए हैं और इस समय बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं। और अब ऊपर चलते हैं और ऊपर रखी है यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप। और बताया जाता है कि इस तोप को सिर्फ एक ही बार ट्रायल के रूप में चलाया था, उसके बाद ये दोबारा नहीं चली। और ये जब से यहीं और पर ये रखी है हुई वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप, देखो आप कितनी बड़ी है। इस तोप का निर्माण सवाई जयसिंह जी द्वितीय के द्वारा के शासनकाल में किया गया था। सन 1720 ईसा में जयगढ़ में स्थित कारखाने में ही ये तोप बनाई गई थी। और इस तोप की लंबाई है 21 फीट 2 इंच और इसका नाम जयबाण तोप है। और ये टेस्टिंग के रूप में बस एक ही बार चलाई गई थी, जिससे कि जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था और इसमें 100 किलो बारूद एक ही बार में डाला जा सकता था। इतनी बड़ी ये तोप थी। सबको चम्मच मिल रही है क्या? गाइस खाना खा चुके हैं हम सभी लोग और ये देखिए सब अब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। किला हमने देख लिया है वहाँ तक और चारों तरफ बहुत खाई है। जयगढ़ का किला। साइड साइड से निकलते रहो। चलो जलमहल। हाँ राम जी की घोड़ी। ये हमारे वहाँ नहीं दिखते यार। हाँ ये देखो राम जी की घोड़ी। ये देखो लाल लाल दिख रही है, चल रही है। देखो ये हमारे वहाँ नहीं दिखती। राजस्थान की और ये ज़्यादातर रेत में ही पाई जाती है। जब बारिश होती है ना, ये उसी टाइम पर निकलती हैं और ये राजस्थान में ही निकलती हैं और हमारे साइड में दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये जो रेत होती है बालू उसमें रहती है। और जब बारिश होती है तो बहुत सारी निकल जाती है। जब हम छोटे थे तो हम इन्हें बहुत सारी इकट्ठी कर लिया करते थे, क्योंकि हमारे घर के सामने बहुत बड़ा मिट्टी का टीला हुआ करता था। तो उस पर जब बारिश होती थी, छोटे छोटे थे तो वहीं खेला करते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था और इन्हें बहुत सारी पकड़ लेते थे हम। और ये बहुत मोटी मोटी होती हैं, तो बहुत छोटी सी दिख रही थी और बिल्कुल रेड कलर का वेलवेट होता है ना, इस तरह की होती है। और अब हो गई बारिश बंद और लंच भी हमने कर लिया है और हमें बज रही होगी कम से कम 2। और लंच करने के बाद हम अब चल दिए हैं वापस, नीचे उतर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारी हरियाली है। रास्ते को बार बार ऐसा मन कर रहा था कि सारे को शूट कर लें। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रास्ता लग रहा था, तो मैंने बहुत सारी वीडियो शूट करी। और अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ के किले की हम कह रहे थे, लेकिन हमारे पैरों में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम और ज़्यादा चल सकें। तो बस अब हम आ गए कनक बाग, जहाँ पे कि ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग होती है और यहीं पर ही होती है, इस कनक बाग के अंदर। और ये यहाँ पर एक मंदिर है
जिसके अंदर की आपने देखी हो घरवाली बाहर वाली गोविंदा की जो फिल्म है, वो इसी मंदिर की शूटिंग है उसमें सारी। तो बस अब हम आ गए हैं, थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई और उसके बाद अब हमारी कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे सभी के पैरों ने बहुत ज़्यादा जवाब दे दिया है। तो इसके बाद हम सीधा जाएंगे घर। कनक बाग के अंदर भी मतलब एंट्री करने के लिए एक टिकट लेना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल हम घूमने के बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं थे हिम्मत में, तो इसलिए हमने वहाँ का टिकट नहीं लिया। बस हमने यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है तो उसमें हम गए थे, लेकिन मंदिर भी बंद हो चुका था। तो उसके बाद हम चल दिए थे अब घर के लिए। फिर रास्ते में प्लान चेंज हुआ कि अभी टाइम रह गया है, क्योंकि गाड़ी हमारी शाम तक हमने बुक कर रखी थी। तो फिर पास में ही एक बालाजी का मंदिर है, भोले के बालाजी। वहाँ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है और जो भी वहाँ पर श्रद्धा से और मन से जाता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो फिर वहाँ पर ही हमारा जाने का प्लान बना, लेकिन वो भी पहाड़ के ऊपर है। लेकिन वहाँ पे ज़्यादा चलना नहीं है हमें, क्योंकि वो ऊंचा पहाड़ पर तो है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पैदल नहीं चलना है। और फिर रास्ते में जब हम जयगढ़ के किले से उतरे तो ये यहाँ पर जल महल है, जो हमने जाते समय आपको रास्ते में दिखाया था। तो यहाँ पर अभी टूरिस्ट वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। भाई हमारी ये 2 बंदी बैठने जा रही हैं ऊँट पे, ऊँट की सवारी। कुकू, ए कुकू। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा काले काले दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्कुल बरसने वाले बादल हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊँट खड़े हुए थे, वो बस सजे धजे से खड़े हुए थे, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं ना तो सभी लोग इन पे बैठ बैठ के फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो फिर हमारी ये दोनों बेटियाँ चढ़ गई हैं इस पर और ऊँट की सवारी करने के लिए तैयार हैं। और बस अब ये देखिए, ऊँट जब चलता है ना तो इधर उधर बहुत हिलता है। तो गुनगुन वगैरह और गुन्ना और कुक्कू तो दोनों घूम के आ चुके थे, और उसके बाद छोटी वाली सिस्टर चढ़ी तो वो तो डर के मारे दोबारा उतर गई, बोली मेरे बस की नहीं है, मैं इसके ऊपर नहीं बैठूंगी। तो वो बस इतनी दूर जाकर ही वापस आ गई, और ये तो बहुत दूर तक घूम कर आए। और मैं कृष्णा और रौनक से भी कह रही थी, अंशु से भी, कि तुम भी बैठ जाओ, लेकिन ये तीनों नहीं बैठे, बोले हमारे बस की नहीं, हम नहीं बैठेंगे। और ये अब घूम के आ गई हैं और अब बैठेगी सिस्टर। जल महल, और अभी करी है इन्होंने ऊँट की सवारी और बहुत हो रही है बारिश। और यहाँ से हम बाहर से ही देख रहे थे जल महल को, और हमने टिकट लेने भेजा था और वो टिकट लेने गए थे। इतनी देर में हमें दूर से दिखाई दे रही थी कि बारिश आ रही है, और इतने कहते कहते इतनी तेज़ बारिश आई कि हम तुरंत भाग कर जाकर और गाड़ी में हमें बैठना पड़ा। और बहुत ही तेज़ बारिश आ रही थी, और जितने भी टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे वो सभी जने भाग गए, जब जा के छुप गए, क्योंकि बहुत तेज़ आप जो बादल देख रहे हैं काला काला, ये इतनी तेज़ वर्षा कि हम टिकट भी नहीं ले पाए और ना हम यहाँ घूम पाए, और सीधे जाके अपनी गाड़ी में बैठ गए। और ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी, लेकिन उसे हमें फ़ोन करके दोबारा बुलाना पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और टिकट भी नहीं आए। तो बस अब हम आके गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में बैठने के बाद जैसे ही हम कुछ दूर चले तो बारिश एकदम बंद हो गई। तो फिर हमने डिसाइड करा कि चलिए, एक पास में मंदिर है भोले के बालाजी का, तो वहाँ पर चलते हैं। तो बस वहीं जाने के लिए हमने अपनी गाड़ी घुमा ली, और अब जा रहे हैं हम भोले के बालाजी।
और मंदिर के बिल्कुल पास में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर पे नहीं था, वो थोड़ी ही दूर पर था। और जल महल हम घूम नहीं पाए क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, तो हमने सोचा अभी टाइम है तो चलिए खोले के बालाजी के मंदिर में ही चलते हैं। और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और कोई भी जो भी मन से यहाँ पर आके कुछ भी अपनी मनोकामना मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। तो हम जब मंदिर में गए तो हम सोचे बारिश हो रही है तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आसपास बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। तो वहाँ यहाँ पर आपको पता है कि बालाजी को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं राजस्थान में, और इनका एक भोग लगता है दाल बाटी चूरवे का। तो हम जब गए तो वहाँ पर कई लोग आए हुए थे और उन्होंने अलग अलग अपनी सावमणि कर रखी थी। और ये मोड़ पर एक कलश बना हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे शूट करा और बहुत बड़ा सारा कलश था ये। और अब आ चुके हैं हम बिल्कुल खोले के बालाजी के मंदिर के गेट पर, बस एंट्री कर रहे हैं अंदर। गाड़ी हमने साइड में पार्किंग पे लगवा दी है और आप सभी लोग हम अंदर जा रहे हैं। और बहुत बड़ा मंदिर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बिल्कुल भी इस हिम्मत में नहीं थे, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि चढ़ के हम चले जाएं, लेकिन हम यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर ऊपर थे, वो भी पहाड़ पर बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी घूमे। और यहाँ पर बैठ के हमने कम से कम 1 घंटे सभी लोगों ने रेस्ट किया और यहाँ पे बहुत ही आनंद आया बैठकर, क्योंकि भजन हो रहे थे और बहुत भीड़ थी। सभी लोग अपने अपने भोग के लिए थाल लेकर खड़े हुए थे। तो अंदर हमने बालाजी के दर्शन कर लिए, उसके बाद हम ऊपर चढ़े हैं। वहाँ पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण की एक मंदिर बना हुआ है, उसके पास में एक गायत्री का मंदिर बना हुआ है। और तो सबसे पहले हमने श्री राम के दर्शन किए, उसके बाद फिर हम अंदर गए। और यहाँ पर इस समय आरती की, शाम की आरती की तैयारी हो रही थी, तो भोग के लिए सभी लोग खड़े हुए थे। तो 4 बजे से ही उनकी सफाई वगैरह होने लगती है। और ये एक लेडी थी यहाँ पर, तो ये शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पर वो जल चढ़ा रही थी। उन्होंने कुछ बोल रखा होगा तो वो अपनी पूजा कर रही थी। और उसके बाद देखिए बाहर का एरिया, ये जितने भी आपको सामने दिख रहे हैं धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, और ये ऊपर मंदिर है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर श्री राम के मंदिर में, और पहले वहाँ दर्शन करेंगे। उसके पास में एक गायत्री का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करेंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चे भी चढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बहुत आराम से सब लोग चढ़ रहे थे और सारी सीढ़ियाँ गीली हो रही थी। लेकिन ऊपर से ये बहुत अच्छी बात है कि फाइबर का कवर डला हुआ है, तो सीढ़ियों पे मतलब गर्म नहीं होती है, धूप में ठंडी ही रहती हैं। तो अब आ चुके हैं हम मंदिर में ऊपर, और यहीं पर सामने एक गायत्री का मंदिर है, तो वहाँ पर भी मैं जाऊँगी। और उसके पास यहाँ पर एक देखिए इस तरह की नक्काशी हो रही है पूरे मंदिर में, और बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा गोल्ड का ये मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर गार्डन वगैरह, मतलब बहुत अच्छे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, बहुत शांति मिलती है। लेकिन बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, घंटियाँ बज रही थी, बातें कर रहे थे लोग, क्योंकि सावमणि के लिए आए हुए हैं कई परिवार, तो वो अपने भोग के लिए उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है जगह जगह पर। और यहाँ आ गए हम अब गायत्री के मंदिर में, और ये देखिए बहुत अच्छी सी गायत्री की तस्वीर लगी हुई है। और मंदिर तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा है। गए तो मंदिर में आराम से गायत्री माता के मंदिर में बैठे हैं, कूलर की हवा ले रहे हैं सभी बच्चे, क्योंकि सुबह से 10 बजे से 9 बजे निकल गए थे हम घर से, और जब से अब बज रही है 5:30। गायत्री का मंदिर है और ये जयपुर के अंदर है, और यहाँ पर गढ़ के बालाजी हैं, तो बस वहीं आए थे हम दर्शन करने के लिए। और गायत्री के मंदिर के बाद ही पास में एक शिव जी का मंदिर है, और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 11 ज्योतिर्लिंग लगी हुई हैं, और मैंने पास से शूट करा था, लेकिन वो वीडियो मुझसे मिस हो गई। और ये सभी अलग अलग तरह की बनी हुई हैं, और सब में अलग अलग ज्योतिर्लिंग रखे हुए हैं, और बहुत प्यारा सा मंदिर है। बहुत शांति सी थी यहाँ पर, और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये पूरा मंदिर है ना पहाड़ पे बना हुआ है, और जगह जगह पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर, यहीं पर ही हैं एक ही जगह पर, और सारे पहाड़ के ऊपर हैं। और बहुत ही सारे मंदिर हैं, गायत्री जी का, गणेश जी का, शिवलिंग, और रामचंद्र जी का, और खोले के बालाजी तो बिल्कुल यहाँ पर मुख्य हैं। और ये आपने अभी देखी गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पर। तो बस ऊपर से हम उतर के आ गए हैं और बिल्कुल बाहर की तरफ निकल के आ गए हैं। सभी लोग दर्शन करके थोड़ी देर वहाँ पर सभी लोग बैठे रहिए। और इस मंदिर के अलावा एक मंदिर और है, वो और जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए उस मंदिर में रूप वे के द्वारा जाते हैं, तो ये कोई जा रहा है तो यहाँ से दिख रहा था वो, तो लेकिन हम वहाँ नहीं गए, और अब बस हम वहाँ से चल दिए हैं। 5 हमें बज गई है, और अब हमें और ज़्यादा घूमने की बिल्कुल भी हमारे पास हिम्मत नहीं है। और ये देखिए सब गाड़ी में सो गए थे ज़्यादातर,
बस थोड़ी देर ही सब बैठे रहिए, उसके बाद सबको नींद आ गई थी। घर जाते जाते तो सभी लोग सो गए थे क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और देखिए कुकू यहाँ पर उठ चुकी है और हमारा घर भी आ गया है, तो सभी लोग हम उतरने वाले हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सब निकल गए बाहर। पुड़ी चल पुड़ी, बस पी तो रहे इसी से निकाल निकाल के। हाँ बारिश आएगी, पहुंच चुके हैं सब लोग घर पर और पूरा दिन आज धूप में है और टाइम 5 बज रही है। और देखिए यहाँ पर ही पास में स्टेशन है तो ट्रेन भी खड़ी है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।